नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति भीमा के घर में आकर कहता है बाबू साहब के घर में एक नौकर की जरूरत है और वो लोग इसके लिए 2 रुपया देंगे। अगर भीमा जाएगी तो 2 नहीं बल्कि 4 रुपया देंगे। लेकिन भीमा की माँ कहती है भीमा नहीं जाएगी। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा कहती है भीमा जाएगी और वह कहती है 4 रुपया मिलेंगे तो हम जाएंगे, थोड़ी कमाई घर के लिए हो जाएगी और पैसे न लूटकर जो ताई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो जाएगी। भीमा के पिताजी कहते हैं भीमा वो तुमको परेशान करने के लिए बुला रहे हैं, वे बेइज्जत करेंगे, जाने दो, हमको नहीं चाहिए वो 4 रुपए। तभी भीमा के ताऊ जी कहते हैं मगर हमको चाहिए 4 रुपए। भीमा के भैया कहते हैं ठीक है, जो 2 रुपया भीमा अधिक लाएगी वो हम ले आएंगे। भीमा कहती है आप सब चिंता मत कीजिए, वो लोग कितना ही बेइज्जत कर लेंगे, इतना ही परेशान कर लेंगे। भीमा की माँ और सभी परिवार वाले भीमा को समझाते हैं लेकिन भीमा नहीं मानती है और वह वहाँ से चली जाती है कैलासा बुआ जी के घर। और भीमा वहाँ आवाज देती है बाबू साहब, कहती है बाबू साहब आप हमें बुलाए थे। कैलासा बुआ का पोता कहता है नहीं। भीमा कहती है को नौकर चाहिए था। पवन कहता है हाँ नौकर के लिए बुलाए थे। भीमा कहती है तो बताइए क्या करना है। पवन कहता है पहले 2 कदम पीछे हट, ये टोकरी उठा और लाकर यही खड़ी रहे, पार्टी में सब खाएंगे पिएंगे और इसी में अपनी झूठी थाली और झूठा गिलास रखेंगे और जब तक पार्टी चलेगी तब तक टोकरी उठाए रहना वरना पैसे नहीं मिलेंगे और आखिरी तक अगर टोकरी लिए खड़ी रही तो 2 नहीं पूरे 4 रुपए मिलेंगे। भीमा सोचती है और वह टोकरी उठा लेती है। भीमा की माँ ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और कहती है क्या क्या झेलना पड़ेगा इसको, इससे पहले तो हम ये काम करते थे लेकिन इतनी क्रूरता नहीं थी। पहले टोकरी कचरे से भर जाती थी तब उठाकर फेंक देते थे, लेकिन अब बेटी से कह रहे हैं कि वह लेकर खड़ी रहे। भीमा के पिताजी कहते हैं बाबू साहब लोग यही सब तो कहते हैं, अगर उनकी मर्जी का नहीं तो इतना प्रताड़ित करते हैं कि हम अपना निर्णय बदल दे और हम भी अपने आप को निर्भर समझकर आत्मसमर्पण कर दे। भीमा पवन से कहती है भीमा है हम न आत्मसमर्पण करेंगे और न अपना निर्णय बदलेंगे, जाइए जन्मदिन मनाइए। बुआ का पोता पवन कहता है ठीक है। कैलाशा बुआ जी का छोटा बेटा पवन को समझाता है पवन बेटा ये सब अच्छी बात नहीं है, अभी आप छोटे हो। अभी पवन के पिताजी कहते हैं वो एकदम सही किया है, चाहे इसका क्या मतलब, कल को यही बड़े होकर बाबू साहब बनेगा। भीमा वहीं पर टोकरी लेकर खड़ी है। सभी लोग खाना खाकर अपनी अपनी प्लेट उस टोकरी में डालते हैं। कैलाशा बुआ और सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। भीमा की माँ बहुत दुखी होकर कहती है बाबू साहब अब जन्मदिन की पार्टी तो हो गई होगी, अब इसको टोकरी नीचे रख लेने दीजिए। पवन कहता है नहीं अभी एक प्लेट बाकी है और कहता है भारी लग रहा है तो जमीन पर रख दे, क्योंकि थाली रखे बिना हम टोकरी को जमीन पर रखने को नहीं कहेंगे। भीमा कहती है बाबू साहब हमको 4 रुपया चाहिए, जब तक ये थाली नहीं रखेंगे तब तक हम ये टोकरी लेकर हिलेंगे नहीं। पवन कहता है पक्का। भीमा कहती है जी बाबू साहब पक्का, मत ही तो है और उसको हारने नहीं देंगे, पक्का मतलब पक्का। पवन कहता है तो ठीक है भी देखते हैं। कैलाशा बुआ जी का छोटा बेटा कहता है पवन, और वह पवन के हाथ से प्लेट लेकर टोकरी में डाल देता है और कहता है जाओ भीमा ले जाकर उसे रख दो। भीमा उस टोकरी को ले जाकर रख देती है। पवन आता है। भीमा पवन से कहती है कि अब ये मत कहिएगा कि आपके चाचा ने थाली ना दी होती तो हम हार जाते। पवन भीमा को पैसे देता है और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा पैसे उठाती है। भीमा की माँ कहती है भीमा तू ठीक है। भीमा के माँ जी और पिताजी भीमा को घर जाने को कहते हैं लेकिन भीमा कहती है आई अभी थोड़ी देर और रुको। वह पवन के पास जाती है और कहती है आपके जन्मदिन पर हमको अपमान मिला, जन्मदिन आपका है तो बिना उपहार दिए कैसे जाएंगे। और वह पैसे देती है और कहती है ये हमारी तरफ से जन्मदिन मुबारक हो मालिक पवन जी। वह वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है। भीमा रोज की तरह एक लकड़ी में बस्ता टांग कर विद्यालय जाती है। रास्ते में पवन बीती बातों को सोचता है और कहता है रुको बस्ता दो हमारा। भीमा कहती है हम नहीं छुएंगे, आपका बस्ता है आप खुद ही ले लीजिए। पवन बस्ता उतारकर उसमें पत्थर भरता है। माँ कहती है ये क्या कर रहे हैं। कैलाशा बुआ जी की पोती डॉली कहती है नौकरानी बस इतना पूछती है कि अब क्या करे, ऐसे काहे, ये सब पूछने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। पवन अपने बस्ता में पत्थर भरकर टांग देता है और कहता है अब चलो। भीमा उस बस्ते को टांग कर ले जाती है। तभी एपिसोड नंबर 33 समाप्त हो जाता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और
सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।